जी फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ये हैं और कुछ अंदर जा चुके हैं। और ये वो जगह जहाँ अल्लामा इकबाल नमाज़ पढ़ते थे, बल्कि इसके साथ साथ एक अदद उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, ये देखो। और साथ ये बहुत प्यारी इन्होंने मस्जिद कुर्तबा पे लिखी थी, यही है, यही मेरी नमाज है, यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू, राहे मोहब्बत में है कौन किसी का रफ़ीक, साथ में अल्लामा इकबाल का बिस्तर जहाँ वो सोते थे, और साथ में उनकी अलमारी जो उनके ज़ेरे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आशा अपडेट्स व्लॉग एंड वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज आप सब मुझे देख रहे हैं कि मैं इतनी प्यारी हसीना क्यों लग रही हूँ, इस वजह से क्योंकि आज हम जा रहे हैं, हम सब हमारी पूरी क्लास जो जा रही है वो जावेद मंजिल यानी कि अल्लामा इकबाल के घर। क्योंकि उनका भाई घर तो नहीं है, उनका भाई घर तो सियालकोट में है, लेकिन ऐसे तो नहीं करके आ जाता लोरे, क्योंकि लाहौर में हमारा इश्क जो कि रहते हैं, जो कि यानी कि उनका घर रहते थे ना, तो उनका घर है। तो अल्लामा इकबाल सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे हमारे बहुत से और भी शोरा रहते हैं, लेकिन जो इकबाल से इश्क है वो तो फिर आपको पता है। और हम सब जा रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स ये हैं और कुछ स्टूडेंट्स ये हैं और कुछ इधर खड़ी हैं और कुछ अभी आ रही हैं। और हम जो हैं रेडी इसीलिए सब हुए थे कि हम वहाँ जा रहे हैं। तो फिर कि इकबाल का मुझे वो शेर बहुत अच्छा याद आता है कि गफ्फारियो खुदूसियो जबरूत, जहाँ ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। बड़ा अच्छा शेर है, उनकी शायरी बहुत कमाल की है, जो पर्सनली मेरे बहुत पसंदीदा शायर है। इकबाल, उनके साथ बड़ा मतलब उनकी शायरी को सुनना पढ़ना बहुत पसंद आता है, और मैं ज़्यादा प्रेफर भी उन्हीं को ही करती हूँ। तो जी मेरे साथ ये वाला सफ़र सारा मैं आपको भी दिखाऊँगी, ठीक है। और ये हमारी जो यूनिवर्सिटी की बस है वो बाहर हम सब स्टूडेंट्स का वेट कर रही है, तो हम जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। और यहाँ पे जी ये हमारी प्यारी सी मैम है, और ये मैं हूँ, और ये हमारी गर्ल्स हैं। A few moments later. तो जी फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ये हैं और कुछ अंदर जा चुके हैं। और वो लिखा हुआ है सामने गर्ल्स है, और वो लिखा हुआ है सामने जावेद मंजिल। यहाँ हमने आना था और अब हम जा रहे हैं आगे। यार बाहर से तो यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है, और अंदर जाते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे अशार भी लिखे हुए हैं, ये वाले। बोले वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आगे लाइक करें, बस इतना ही है। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अद्धा काम मैं करता पूरा। और इसके अलावा ये जी यहाँ का जो हम ये यहाँ से है एंट्रेंस, हम यहाँ से जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। ये है जी यहाँ का एंट्रेंस गेट, हम जा रहे हैं एंट्रेंस पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं, ये सारे बैठे हैं। तो जी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है, और मैं भी अपने साथ आपको सारा इवेंट दिखाऊंगी कि क्या था, किस तरह का इवेंट था। फिलहाल तो बहुत इंजॉय वाला अच्छा लग रहा है, कि मतलब मज़ा आने वाला। और यहाँ पे जो है हमारी मैम बैठी हैं, और यहाँ पे ये तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी सहेली इधर देखो, और यहाँ पे सब बैठे हैं। A few inches later.
चल स्टार्ट। मैंने तैयार कुछ और किया था लेकिन फिर बतौर मुराद में जिंदगी क्या है खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है निगाहे फख्र में शाने सिकंदरी क्या है तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे वाह वाह। और अपने सीने से लगाया, मैं ये कर सका। और वो मैं ये शायद उनका जो पैगाम है मुर्शद का, मेरी तहरीरें आप पढ़ते रहते हैं, मेरे ख्याल में सैयद नजरी साहब यहाँ बैठे हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कहीं ना कहीं लिखता रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप उनको सुनिएगा। लेकिन मैं बेटा 2-3 बातें जल्दी से ख़त्म करके, चूँकि वादा की है 5 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, तो वो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, मेरे कमरे में आज भी मेरे कुलीग जानते हैं, मेरा स्टाफ जानता है, नक्शे पाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नवज़े हस्ती तभी आमादा इसी नाम से है। दश्त में दामने को हुसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है। चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान। तो मैंने अपने दिल में रख लिया था और मेरे जहन में था कि हम नवंबर तो फिर बहुत दूर हो जाता, फिर आप तो पहले ही हमारे मेहमान हैं, आप चले जाते। Yes, तो मैंने सोचा कि 21 अप्रैल को इंशाल्लाह हम जाएंगे और डायरेक्टर साहब आसारे कदीमा के जो हैं उनसे मैंने, वो वैसे आसारे कदीमा में शामिल नहीं है, तो उनसे मैंने कहा, गुजारिश की, कुछ अरसा पहले इस पे काम शुरू हो गया कि अल्लामा इकबाल नौजवानों को अपनी शायरी का मरकज करार देते थे और ये कहा करते थे कि मेरा कलाम हर दौर की नौजवान नस्ल के लिए है। तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि वो नौजवान नस्ल जो इकबाल की महबूब थी, उस नस्ल को उसी मंजिल पर हम ले जाएं जिसको जावेद का नाम दिया गया। और जावेद भी आपको पता ना एक सिंबल है। आप सब तो नन्हे नन्हे इकबाल शनास बन चुके हैं मेरा ख्याल अभी तक, कुछ ना कुछ पढ़कर आपके जहन में ये पैदा हो चुका है कि जावेद का लफ्ज जैसे ही शायरी में आता है इकबाल की, तो उससे मुराद नौजवान है। जहाँ कहीं वो जावेद की बात करते हैं वो दरअसल आपकी बात कर रहे हैं, आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। एक बड़ा मशहूर वाकया जो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो मैं यहाँ पर उसको दोहराती हूँ कि अल्लामा साहब के फर्जंद ने, जिनके नाम से ये इमारत मंसूब है, उन्होंने तकाजा किया कि वालिद साहब से कि मुझे अल्लामा बाहर थे, यूरोप में थे, तो उनसे ये कहा कि मेरे लिए ग्रामोफोन का तोहफा लाएंगी। तो अल्लामा इकबाल ने तोहफा तो ना भेजा लेकिन एक नज्म लिखकर भेज दी 5 अशआर पर। उन्होंने कहा कि मस्जिद की चक्कर जरूर मारे, तो मैं मस्जिद देखने आया था, लेकिन बहरहाल आपके सामने खड़ा हूँ। मैं इकबाली से पूछ रहा था कि आपने आज इश्क रसूल का मौजू है तो उस पर क्या गुफ्तगू की है, तो उन्होंने कहा कि वो तो एक कैफियत में हुई है, तो वो तो Few inches later. तो जी हम ये पूरा म्यूज़ियम विज़िट कर रहे हैं, ये इकबाल के हवाले से उनकी सवानें और उनकी सारी A to Z मेरे ख्याल से सारी तसानीफ़ भी हैं। ये बहुत आखिर पे एक शेर लिखा हुआ है, आपके विसाल के बाद आखिरी तसनीफ़ आलमगान हिजाज शाया हुई। ये इनकी शेर नहीं है, ये इनकी तसानीफ़ थी जो इनकी विसाल के बाद शाया हुई थी। उसके बाद फिर ये वही आ गया दोबारा से। और ये जो है ये अल्लामा इकबाल के जूते,
और ये है उस दौर की सारी सफ़ात, किताब, हिसाब वगैरह की। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम आपको दिखाते हैं, ये वो है, ये अल्लामा इकबाल का चश्मा। ये वो जहाँ इकबाल दांत रखते थे। और अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अलावा ये देखें तो ये भी ये प्रॉपर एक म्यूज़ियम है इकबाल का, जहाँ पे इकबाल के हवाले से सारी मालूमात हैं, उनकी कपड़े वगैरह एवरीथिंग। ये अल्लामा इकबाल का बिस्तर जहाँ वो सोते थे, और साथ ये उनकी अलमारी जो उनके ज़ेर मुताला रहती थी। कुतुब की सारी वो हैं, और ये जो है ये अद्वियात है वो जो इस्तेमाल करते थे, उनकी की हुई इस्तेमाल, ठीक है। और ये उन्हीं का ही कमरा है, ये उनका पूरा उनका ही कमरा है, आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें तो आप ये उनकी नशिस्त गाह, ड्राइंग रूम हम कह सकते हैं। ये वो है, ये डाइनिंग पड़ी है साथ, और ये चीज़ सारी, ठीक है। और ये वो जगह जहाँ अल्लामा इकबाल नमाज़ पढ़ते थे, बल्कि इसके साथ साथ एक अदद उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, ये रही। और साथ ये बहुत प्यारी इन्होंने मस्जिद कुर्तबा पे लिखी थी, यही है, यही मेरी नमाज है, यही मेरा वज़ू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू, राह मोहब्बत में है कौन किसी का रफ़ीक, साथ मेरे रह गई एक मेरी आरज़ू। उसके बाद आगे चलते हैं जी, और ये है उनकी नज़मों का मजमुआ सारा, और ये उनका जो उनके वफ़ात के बाद शाया होता है इम्कान हिजाज, और ये मसनवी, ये ज़रबे कलीमी है, ठीक है। उसके अलावा ये हैं बाले जबरील निशान मंजर पे होते, ये जावेद नामा सारी। और ये है जब इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी ना म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से, उनके जो तहकीकी मकाला था ईरान में माबाद, उनका टॉपिक था ईरान में माबाद और तबलात का इर्तिका, ये वो है, ये 1.5 साल लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा ये सब स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ खड़े हैं, ये भी सारी उनकी कुतुब है। और हम अब आगे जाते हैं तो हम आगे आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो है इकबाल के कागज़ात हैं, क्योंकि अगर हम इन कागज़ात को इस तरह सेफली ना रखा जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं। और ये जो है ये मेरी गुफ्तगू सुन रहा है। इसकी एक अपनी डिक्शनरी है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? और यहाँ से अंदर जाएं तो फिर अब और बहुत सारे, यहाँ ऑलरेडी बहुत रश लगा हुआ है। गिव अस स्पेस दे दें। और ये इकबाल की तस्वीर आराम कर। ऐसे पकड़ के
ये है रिफ्रेशमेंट। पता है ये भी आना जरूरी होता है, लोग सिर्फ इवेंट का नहीं होता। सब लेना मत छड़ना, खाएं कोई रहता तो नहीं। सबर लो जरा ना। Eternity later. तो जी यहाँ पे जो है महफिल मिलाद होने वाला है और सारे यहाँ चौंकड़ियाँ मार के बैठ गए। आपका कैमरा किधर है? अपनी भी बखा चौंकड़ी। हाँ साड़ी यही दिखा। ये सबसे बड़ा बंदर है। इसके पीछे से मैंने वॉलेट निकाला और ये मैं हूँ और हम भी हमारी और हो रही है। तो जी हमारा जो इवेंट था वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब आपसे मुलाकात होती है इवेंट पे। बहुत अच्छा इवेंट था, इकबाल के लिहाज से था। तो फिर आपको पता है इकबाल को बड़ी इश्क है, तो इश्क से फिर बहुत मज़े का इवेंट था। ये पकड़ो फोन, वीडियो बनाओ, ठीक है। और बहुत मज़ा आया और आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए आप विज़िट कर सकते हैं यूट्यूब वेबसाइट, इंस्टाग्राम वेबसाइट और टिकटॉक वेबसाइट पे, जो मैंने इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। और इसके अलावा आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।